हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म की डिस्कशन आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड करती है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और कमेंट में फीडबैक भी दे सकते हो। एक चंगेज़ खान की स्प्री पे हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने आज एक फिर वीडियो चुनी है चंगेज़ खान की, जिसमें की बात की जा रही है कि उसने इंडिया पे अटैक क्यों नहीं किया था। हालांकि हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि मंगोलों ने ट्राई किए थे अटैम्प्ट इंडिया के ऊपर, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी उस वक्त इंडिया में शासक था और उसने उनको रिपेल कर दिया, एक नहीं मल्टीपल टाइम्स। पर क्या वो चंगेज़ खान के अटैक थे या उसके बाद जो उसके सक्सेसर आए थे उनके अटैक थे? मोर लाइकली उनके सक्सेसर के अटैक थे, बट देखते हैं। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है थैंक यू। आदेश सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्ट्री की जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। हिस्टोरियंस आज तक कंक्लूसिवली समझ नहीं पाए हैं कि चेंगिस खान ने इंडिया पर अटैक क्यों नहीं किया। इस चंगेज़ रहस्य को समझने के लिए हमें उस समय की जियोग्राफी और पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझना होगा। आइए देखते हैं हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। 12th सेंचुरी। अच्छा, अगर आप इवन यहाँ पे भी देखो ना, तो तिब्बत का जो प्लेटो है वो पूरी की पूरी, और हिमालय के जो पहाड़ है वो पूरी वॉल है इस तरफ भी हिंदू कुश, और ये नीचे कौन से माउंटेन्स आते हैं जो बलूचिस्तान एरिया में आते हैं, उनका कोई सुलेमान रेंज के जो पहाड़ है, ये भी एक बफर है। उसके बाद थार डेजर्ट है। तो इंडिया एक्चुअली कवर्ड है, बट फिर भी इधर से कौन सा तो पास है वो, खैबर पास, वहाँ से आ जाते थे इन्वेडर वेस्ट की तरफ से। एडी में मंगोलिया का इलाका ढेर सारे नोमैडिक कबीलों में बटा हुआ था। इन्हीं ट्राइब्स में से एक में टेमुजिन यानी चेंगिस खान का जन्म 1158 एडी में हुआ था। उनका पूरा बचपन सिविल वॉर जैसे हालात में बीता था। एडी की फुल फॉर्म होती चाइनीज है एना रूलर्स के डोमिनी। इन्फ्लुएंस में मंगोलियन ट्राइब्स हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। पर चेंगिस खान की एबल लीडरशिप में सारे मंगोल ट्राइब्स ये था 206 मंगोल एडी का तक यूनाइट हो शासक। जाते हैं। और एक के बाद एक चाइनीज रूलर्स भी चेंगिस खान की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करने लगते हैं। इन कॉन्क्वेस्ट्स के बीच सिल्क रूट पर बेहतर पकड़ सुप्रीमेसी भी एक्सेप्ट करते हैं। बाद में चाइना पे कब्जा ही कर लिया था ओगुदई ने, जो कि ओगुदई तो चंगेज़ खान का सक्सेसर था, वन ऑफ दी खान्स ने। बनाने के लिए चेंगिस खान एक ट्रेड डेलीगेशन सेंट्रल एशियन एम्पायर ख्वारिज्म भेजते हैं। ख्वारिज्म, इनका तो बहुत बुरा हाल पर किया है। ख्वारिज्म के शाह अलाउद्दीन मोहम्मद II उनके ट्रेड डेलीगेशन का सर कलम करवा देते हैं। इसके बाद चेंगिस खान एक बार और ट्राई करते हैं, पर उनके 3 मेंबर ऑनवॉय में से 2 ही वापस लौटकर आ पाते हैं। अब तो लड़ाई तय थी। चेंगिस खान की पेशेंस का बांध टूट जाता है और वो एक बड़ी सेना लेकर ख्वारिज्म पर चढ़ाई कर देते हैं। शाह के क्रूअल बिहेवियर के कारण चेंगिस खान इतने गुस्सा रहते हैं कि उनके सामने जो भी शहर आता है उनके निवासियों को गाजर मूली की तरह काट देते हैं। समरकंद, काबुल, गजनी, कांधार जैसे शहर में खून की नदियां बहने लगती हैं। मारे जाने के डर से अलाउद्दीन मोहम्मद II कैस्पियन सी के एक आइलैंड पर भाग जाता है। वहीं उसका बेटा शाह जलालुद्दीन मंगबरनी इंडस की तरफ मूव करने लगता है। उसी को फॉलो करते हुए चेंगिस खान की सेना अफगानिस्तान को कॉन्कर करते हुए खाइबर पास के रास्ते पंजाब तक पहुंच जाती है। वहां जलालुद्दीन के साथ उनकी आखिरी लड़ाई होती है और क्रॉस कर लेते 1221 एडी में हैं हुए इंडिया में आ जाते बैटल ऑफ इंडस में जलालुद्दीन बुरी तरह से हार जाता है। उसकी पूरी सेना खत्म हो जाती है। जान बचाने के लिए वो दिल्ली के सुल्तान से मदद मांगने दिल्ली पहुंच जाता है। चेंगिस खान चाहते तो अपनी बड़ी सेना लेकर इंडस पार कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके सामने दुनिया की रिचेस्ट कंट्री थी जो वर्ल्ड जीडीपी का 25 से 30% हुआ करता था। ऐसी धरती जो हर इन्वेडर की हिट लिस्ट में थी। पर सवाल ये है कि वो वापस क्यों लौट जाते हैं। हैं। इसका सही है एग्जैक्ट आपका आंसर सवाल। तो कोई भी हिस्टोरियन नहीं बता सकता, क्योंकि हमें जूलियस सीजर, नेपोलियन बोनापार्ट जैसा फर्स्ट हैंड अकाउंट चेंगिस खान के केस में नहीं मिलता। वो एक एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी थे। उन्होंने कभी भी अपने एक्शंस और डिसीजंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। ऐसी स्थिति में 2 ही सोर्सेज हैं जिससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि चेंगिस खान ने भारत पर अटैक क्यों नहीं किया। पहला सोर्स द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स है, जो चेंगिस खान के मरने के बाद लिखा गया था। दूसरा
उनके द्वारा कॉन्कर्ड लोगों के अकाउंट्स हैं। उनके अनुसार जेंगिस खान के यू टर्न मारने के कई कारण थे। आइए जानते हैं रीजंस फॉर रिटर्निंग। पहला कारण इल्तुतमिश की अलूफनेस पॉलिसी को माना जाता है। इसके अंदर वे जलालुद्दीन को असाइलम देने से मना कर देते हैं, जिससे जेंगिस खान को इमीडिएट प्रोवोकेशन उस वक्त का सुल्तान था। दूसरा कारण तुर्किस्तान और चाइना में हो रहे रिबेलियंस को माना जाता है। इन रिबेलियंस को क्रश करने के लिए जेंगिस खान को तुरंत वापस जाना पड़ता है। तीसरा, इसमें जो तुर्किस्तान दिखाया गया है, आई डोंट थिंक सो कि जो तुर्किस्तान था वो उसी वक्त था, क्योंकि जो इसमें दिखाया गया है लेफ्ट में जो आपने देखा हुआ ऑरेंज कलर का, वो मॉडर्न डे का टर्की है। बट इस वक्त तक आज के मॉडर्न डे के जो टर्किश लोग हैं, एक्चुअली ये टर्कीफाइड हो गए हैं सेंट्रल एशियन टर्किक लोगों के इन्वेजन और कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन के कारण। बट ओरिजिनली जो वो लैंड है एनाटोलिया और वेस्टर्न टर्की भी, वो हेलेनिक लोगों को बिलोंग करता है, जो कि कज़न्स हैं ओरिजिनल ग्रीक लोगों के। बट बहुत बड़ी संख्या में ऑटोमन एम्पायर और उससे पहले की कुछ ट्राइब धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव होनी शुरू हुई, और जिस बंदों ने उस्मान और उसका फादर, जिन्होंने धीरे धीरे इस्टेब्लिश किया था ऑटोमन एम्पायर को उन एरियाज़ में, उन्होंने फिर बाद में उसे टर्कीफाई किया 13th-14th सेंचुरी के आसपास। और ये बात हो रही है 11th-12th सेंचुरी की। तो इस वक्त तक वो एरिया टर्कीफाइड हुआ नहीं था। जो तुर्किस्तान होगा मोस्ट लाइकली वो सेंट्रल एशिया में रहा होगा उस वक्त। कारण हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के कारण हुआ फटीग हो सकता है। याद कीजिए 326 बीसी में अलेक्जेंडर की सेना ने भी भारत पर अटैक करने से मना कर दिया था। चौथा कारण भारत की प्लेन टोपोग्राफी और सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में ह्यूज पॉपुलेशन था। किसी भी इन्वेडर के लिए इंडियन प्लेन्स पर फ्रंटल अटैक करना बहुत बड़ा चैलेंज होता था। सेंट्रल एशियन हाईलैंड्स में स्कैटर्ड पॉपुलेशन के बीच स्विफ्ट और सरप्राइज अटैक्स ज्यादा आसान होते थे। इंडिया में ऐसा करना मुश्किल था। दोस्तों, इन पॉसिबल रीजंस के अलावा एक इंटरेस्टिंग डिबेट और है कि क्या जेंगिस खान ने इन्वेजन के आइडिया। ये रीज़न इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उन लोगों ने चाइना पे भी स्ट्रेट अप अटैक किया था। बीजिंग में उन्होंने प्रॉपरली बुरी तरीके से मारकाट मचाई थी। ये उनके लिए शायद कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना रही होगी मेरे ओपिनियन के हिसाब से। को पोस्टपोन किया था या ऑल टुगेदर अबैंडन ही कर दिया था। आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। जेंगिस पोस्टपोन्ड द इन्वेजन। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि जेंगिस खान ने इंडिया का इन्वेजन सिर्फ पोस्टपोन किया था, अबैंडन नहीं। उनके हिसाब से वे तुर्किस्तान और चाइना में रेबल्स को सबक सिखाने के बाद वापस इंडिया जरूर लौटते। उनके मरने के बाद आगे चलकर उनके सक्सेसर्स ने बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में कई अटैक्स किए थे। बलबन के बेटे की मंगोल इन्वेजन के दौरान उनसे लड़ते हुए डेथ हो गई, जिसके कारण बलबन ऑलमोस्ट पागल हो गया था। सल्तनत की रेजिस्टेंस पॉलिसी, सीरी फोर्ट का स्ट्रॉन्ग डिफेंस और टैक्टफुल अलायंस के कारण मंगोल्स दिल्ली पर कभी भी पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। आइए अब जानते हैं उन हिस्टोरियंस के, हालांकि दिल्ली में एक जगह है मंगोलपुरी, व्यू पॉइंट को, जो कहते हैं जेंगिस खान ने इंडिया के इन्वेजन के आइडिया को ही अबैंडन कर दिया था। जेंगिस खान अबैंडन द इन्वेजन। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि जेंगिस खान इंडिया पे वापस अटैक नहीं करते क्योंकि उनके सारे इन्वेजन्स किसी न किसी कारण से हुए थे। जैसे चाइना उनका पुराना दुश्मन था, ख्वारिज्म के शाह ने उनके ट्रेड डेलीगेशन और एक एम्बेसडर को मरवा दिया था। वहीं सुल्तान इल्तुतमिश ने कोई भी अनप्लेजेंट काम नहीं किया था। हो सकता है फ्यूचर में इल्तुतमिश से दोस्ती करने के लिए वे अपना एम्बेसडर भेज दें। सेकेंडली, ख्वारिज्म सेंट्रल एशिया का पार्ट था। यहाँ के लोग मंगोल से रेशियली क्लोज थे, लेकिन नॉर्थ इंडिया के लोग मंगोल से रेशियली थोड़े अलग थे। ये रीज़न भी सही नहीं है। ख्वारिज्म का जो बेस एरिया है, ऑफ कोर्स ख्वारिज्म का जो नॉर्दर्न ख्वारिज्म है वो सेंट्रल एशिया में आता है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान, और वो लोग टर्की के ओरिजिन के होते हैं बेसिकली, जो कि मंगोल के थोड़ा सा क्लोज होते हैं। बट वो लोग
जो ईरान के जो लोग हैं उनके भी एथनिकली क्लोज ही होते हैं, और नॉर्थ इंडिया और ईरान तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा एथनिकली क्लोज है, क्योंकि उस वक्त का नॉर्थ इंडिया में पाकिस्तान भी इंक्लूड था, और वो एरिया सदर्न अफ़गानिस्तान और ईरान, ये बिल्कुल एथनिकली क्लोज स्टॉक है। तो ये रीज़न सही नहीं है, फैक्चुअली ही सही नहीं है। और चेंगिस खान को अच्छे से पता था कि भारत भगवान बुद्ध की धरती है, इसीलिए शायद वो बाकी जगह जैसा नरसंहार यानी मारकाट भारत में नहीं करते। कुछ इसमें भी एक कैवियाट है। चंगेज़ खान खुद बुद्धिस्ट नहीं था। चंगेज़ खान एक शैमनिस्टिक रिलीजन जो कि मंगोलिया में उस वक्त प्रेवलेंट था, उसको कहते हैं टेंगरिज्म फॉलो करता था। तो उसकी कितनी रिस्पेक्ट है टूवर्ड्स बुद्धिज़्म ये मुझे नहीं पता, ये आई थिंक किसी को भी नहीं पता होगा। अगर इसके कोई डायरेक्ट अकाउंट इसका नहीं मिलता तो आई डोंट नो, इसकी ऑथेंटिसिटी इस रीज़न की जस्टिफाई नहीं की जा सकती आई थिंक। हिस्टोरियंस तो ये भी बताते हैं कि इंडस नदी के पास कैंप करते समय उनके सपने में एक यूनिकॉर्न घोड़ा आया था जिसने उन्हें भारत पर अटैक करने से मना किया था। और चेंगिस खान तो शैमनिक ट्रेडिशंस में काफी बिलीव करते थे, शायद इसलिए भी वो वापस लौट गए होंगे। खैर उनका एग्जैक्ट रिलीजन ही यही कारण था। तो कोई नहीं बता सकता, उनके वापस लौटने के मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं। पर यह जरूर कहा जा सकता है कि बैटल ऑफ इंडस के 6 साल बाद चेंगिस खान 1227 एडी में अचानक नहीं मरते तो शायद भारत और चाइना की हिस्ट्री बिल्कुल अलग होती। चाइना की तो सेम ही होती, क्योंकि कब्जा उन्होंने कर ही लिया था, पर उनके हिसाब से वे तुर्की इंडिया की चेंज हो सकती थी। एनीवेज, ठीक है, अच्छा वीडियो लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ आइडियाज़ थे, और आई थिंक मोस्टली चीज़ों के बारे में मुझे पहले से पता था, तो कुछ नए आइडियाज़ जानने को मिले। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।